नमस्कार बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ 13 हुदहुद। हम अपने आसपास विभिन्न तरह के पक्षी देखते हैं। सब में कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं। सबकी जो शारीरिक बनावट होती है, जो आकार प्रकार होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। आज हम हुदहुद नामक पक्षी के बारे में यही सब पढ़ने जा रहे हैं कि वह कैसा दिखता है, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं, यही सब। चलिए, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि उसको जो परों का ताज मिला वो किस प्रकार मिला। सबसे पहले हम उस कहानी को पढ़ेंगे। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पे पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया का अर्थ उस दल का, उस समूह का जो प्रमुख होता है, जो सारे निर्णय लेता है, वही मुखिया कहलाता है। सुलेमान ने उससे कुछ मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी साथियों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है। देखिए, सुलेमान को यह आभास हो गया था कि जो गिद्ध हैं वो मदद करना ही नहीं चाहते, इसलिए वह बहाना बना रहे हैं। लेकिन जो हुदहुद थे वो बहुत ही ज़्यादा चतुर थे। उन्होंने तुरंत उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ऐसा किया भी। चलिए, नेक्स्ट पृष्ठ, अगला पेज। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊँगा। देखिए, ये एक अच्छे मुखिया के गुण है कि जब भी वह कोई निर्णय लेता है तो अभी अपने सभी साथियों से उनके विचार पूछता है, उनसे परामर्श करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुदहुद के मुखिया ने भी किया। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज यानी कलगी शोभा पा रहा है। देखिए, ज़्यादा लालच करना उचित नहीं होता है। यहाँ पे जो हुदहुदों के मुखिया थे वो बहुत ही सुंदर दिखना चाहते थे, और सोने से बढ़िया कोई धातु भी नहीं होता, बहुत चमकता है और अच्छा लगता है, और कीमती तो वो होता ही है। तो उन्होंने थोड़ा सा लालच दिखाया और सोने की कलगी मांग ली। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि लोग सोने के लालच में उनको मारने लगे। इस तरह जो उनका वंश था, उनके जो समुदाय था, जो जाति थी, वह खत्म होने लगी, समाप्त होने लगी, और उनके इस वरदान के उनको दुष्परिणाम भोगने पड़े। तभी उन्हें अकल आई और वो वापस बादशाह सुलेमान के पास जाकर उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। चलिए आगे पाठ शुरू करते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है तो ये चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी तक एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है, और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं।
तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुपहू कहा जाता है और हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला देता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। देखिए, हमने हुदहुद की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि दिखने में बड़ा खूबसूरत होता है, बादामी रंग का होता है और इसकी जो पूँछ है और बाकी जो पर वगैरह है, पंख है, उन पर सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं। जब भी इसे कोई खतरे का एहसास होता है तो इसकी जो सिर की कलगी है उसके पंख अ, खोल लेता है ये और एक पंखी की तरह दिखाई देता है। इसे किन किन नामों से पुकारा जाता है और उन नामों को पुकारने के पीछे कारण क्या है, ये सभी इस पाठ में बताया गया है। आशा है यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।